लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। और खलबली क्यों मची है? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक सर्वे आया है, जो सर्वे चौंका देने वाला है। और उस सर्वे के हिसाब से नई बनी बनाई भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार अनकरीब गिरने वाली है। यह सरकार का बचना मुश्किल है। और यह सर्वे सिर्फ संघ का नहीं आया है, बल्कि साथ में खुफिया विभाग का सर्वे भी है। और इन सर्वेस के बाद से ही भाजपा के नेताओं की नींद उड़ गई है, उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है और यह दिखने लगा है कि अब उनका भविष्य अंधकार में है। लेकिन ऐसा क्या खुलासा किया है संघ के सर्वे ने, जिससे भोपाल से लेकर दिल्ली तक खलबली है, हलचल है। इस सर्वे की माने तो बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा धमाका होगा, और जिसकी कल्पना भी भाजपा ने नहीं की थी। साम दाम दंड भेद पे बनाई गई सरकार गिरने के करीब है, और इसी से भाजपाई अब परेशान है। इस सर्वे के अंदर क्या कहा गया है आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एक प्रमुख अखबार ने प्रमुखता से ये दोनों सर्वे का छापा है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है, उसके सर्वे के हिसाब से अगर आज चुनाव होते हैं तो 24 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 5 या 6 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आएंगी, और वो जीत हासिल इतनी सीटों पे कर पाएगी। बस ऐसी स्थिति में आप सबको मालूम है कि भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाएगी और उसकी बनी बनाई सरकार गिर जाएगी। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसका भी डिटेल के अंदर संघ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जो रिपोर्ट इस अखबार ने प्रमुखता से छापी है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि इसका पूरा पीछे का क्या हुआ है, जिसके कुछ याद दिलाना पड़ेगा, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि सरकार कैसे भाजपा की गिरेगी। जो 2018 के चुनाव हुए थे विधानसभा के मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ राजस्थान के साथ, उसके अंदर मध्य प्रदेश में भाजपा को जनता ने नकार दिया था और उसको सत्ता से बेदखल कर दिया था। वहीं कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार 15 महीने चली। उसके बाद भाजपा के लोगों पर आरोप है कि 22 विधायकों को लेके ये उड़ गए थे बेंगलोर के रिजॉर्ट के अंदर, और उनका इस्तीफा करा दिया था कांग्रेस के विधायकों का, जिसमें 6 कांग्रेस के मंत्री भी थे। उनके इस्तीफे के बाद अपने आप नंबर्स कम हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत साबित कर दिया था। ये 22 जो बागी विधायक थे कांग्रेस के, ये भाजपा के गोद में चले गए थे, सदस्यता ले ली थी और उनका गमछा पट्टा डाल के ये मध्य प्रदेश लौटे थे। अब इस वादे के ऊपर सरकार गिराई गई थी, जैसा लोगों का कहना है, और इनमें से भी कुछ का दबे अल्फाजों में कहना है कि इनको टिकट दिया जाएगा, इनको मंत्री बनाया जाएगा जो कांग्रेस से बागी होके 22 विधायक गए हैं। 2 विधायकों की क्योंकि मृत्यु हो गई थी, तो 24 विधायकों की सीटें रिक्त थी, और इन 24 सीटों में से सर्वाधिक सीटें जीतने वाला ही सत्ता में आएगा। ऐसी स्थिति में जब संघ का कहना यह है कि 24 सीटों में से कुल 5 या 6 सीटें ही भाजपा जीतने वाली है, तो ऐसी स्थिति में भाजपा की सरकार का बचना मुश्किल है। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये इनकी अपनी मातृ संस्था कह रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कि उसके सर्वे में ये हालात सामने आए हैं। और ये पहली बार नहीं है, हर एक दिन एक नया झटका भाजपा को लगता रहता है। कल ही सुब्रमण्यम स्वामी, जो इनके अपने सांसद हैं, उन्होंने हमला बोला था, 440 वोट का झटका जो भाजपा को दिया था कि भाजपा की मोदी सरकार की विदेश नीति रद्दी के लायक हो गई है। अब आज उसी के साथ साथ संघ का सर्वे इनके खिलाफ आना बहुत कुछ बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई है, पसीने छूट गए हैं, और समझ में आ गया है कि साम दाम दंड भेद के दम पर बनाई जाने वाली सरकार बहुत लंबी नहीं चलती है। इन लोगों के अंदर आपस में भी जम के विवाद हो रहा है, क्योंकि संघ का कहना यह भी है, इस अखबार में अगर आप देखेंगे कि जो 22 विधायक कांग्रेस के इस्तीफा देके भाजपा में शामिल हुए हैं, भाजपा के पुराने नेताओं का कहना है कि अगर इनको टिकट दिया हमारे क्षेत्रों में से तो हम इनको हरवा देंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टिकट दिया जाएगा तो इन लोगों की धमकी है, कांग्रेसी विधायक जो इनमें गए हैं, कि वो इनके नेताओं को हरवा देंगे। अब सर्फ डब्बल की स्थिति है, जूतम पेल की स्थिति है, और भाजपा ही परेशान है इन नए भाजपाइयों से। अब भाजपा संघ की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं कि टिकट किसको दें, चुनाव कौन जीतेगा। 2 गुट भाजपा के अंदर है, एक का कहना है इसको दोगे तो हम चुनाव हरवा देंगे, दूसरे का कहना है उसको दोगे तो हम चुनाव हरवा देंगे। ऐसे के
के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अच्छा अगर नुस्खा है तो वो ये है कि वो चुपचाप सरकार से बाहर हो जाए और उपचुनाव लड़े भी नहीं। जो चोरी डकैती करके सत्ता हासिल की थी, जो मैंडेट चुराया था, वो भारतीय जनता पार्टी को वापस कर देना चाहिए, कांग्रेस को, क्योंकि ये मैंडेट उसका नहीं था। जनता खासी गुस्से के अंदर पहले से है कि 30 करोड़ के अंदर के विधायकों को खरीदा गया है, तो वो पैसा कहां से आया और भाजपा इतने पैसे कहां से लाती है। अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है और इसी के अंदर जनता जो है वो इनके पीछे है और जनता के हाथ में शायद हो सकता है जूता है जो इनको भगाने के लिए मजबूर कर देगी, भागने के लिए। और ये भी जनता देख रही है, जब जनता ने इनको नहीं चुना था तो ये खुद जनता के ऊपर अपने आप को थोपने क्यों आ गए। उसी कड़ी के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। आपको हैरानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बना ली ऐसी स्थिति के अंदर, कोरोना संकट काल में, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, तो भाजपा की अंतरकला, अंतर विरोध, सर्फ डब्बल की स्थिति यह थी कि इसको नहीं बनाओगे, उसको बनाओगे, सिंधिया के जो नए विधायक हैं उनको नहीं बनाओगे, हमें बनाओगे। ऐसे हालात की वजह से 1 महीने तक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कैबिनेट नहीं बना पाई। कोरोना संकट काल में सबसे गंभीर जो हालात थे, उस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं था, कोई गृह मंत्री नहीं था, इसीलिए यहां परेशानियां इतनी बढ़ती चली गईं। उसकी जिम्मेदार लोग सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं और बदला लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। अब इसके बाद एक और चीज क्या होती है, फजीयत कराने के अंदर भाजपा के नेता अपने मुख्यमंत्री के शायद दुश्मन बन गए हैं। यहां के एक पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, राजेंद्र शुक्ला, जो अभी भी विधायक हैं और जिनका नाम चलता है आगे आने वाले समय मंत्री बनने का। कद्दावर नेता है भाजपा के, उन्होंने एक ट्वीट करके पार्टी को घेर दिया है और पार्टी की फजीयत करा दी है। इनके उस ट्वीट के अंदर क्या लिखा है, इन्होंने उस ट्वीट में लिखा है सोनू सूद को कि सोनू सूद जी, मेरे मध्य प्रदेश के कुछ मजदूर आपके बंबई में फंसे हैं, उनको मेहरबानी करके हमारे क्षेत्र वापस भेजने का कष्ट करें, मदद करें। और सोनू सूद ने कहा है कि जरूर करेंगे, आपके मजदूर आप तक कल पहुंच जाएंगे और हम पोहा खाएंगे जब मध्य प्रदेश आएंगे। ऐसे हालात में लोग सवाल कर रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला ने, भाजपा के विधायक ने, अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से क्यों नहीं कहा इन मजदूरों को लाने का, और क्यों मजबूर हुए। कि मतलब साफ है कि इन्होंने मान लिया कि इनके मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए भाजपा के नेताओं का विश्वास जो है वो सोनू सूद के ऊपर जाके अटक गया है, ना कि अपनी सरकार पे। और इसी तरह से ये फजीयत का शिकार करा रहे हैं पार्टी को, और पार्टी की पोल खोलने के अंदर भाजपा के खुद के नेता सबसे आगे हैं। तो बताना चाहूंगा आपको कि संघ के सर्वे के बाद से ही होश उड़ गए हैं, नींद उड़ गई है कि अब चुनाव जीतना नामुमकिन है और भारतीय जनता पार्टी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर बहुत ही जल्दी सत्ता से बाहर होने वाली है और जनता इनको मजा चखाने वाली है। क्योंकि ये किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है, जैसा इस अखबार का एक प्रमुख अखबार का दावा है। अगर आपको लगता है हमारा वीडियोस अच्छे होते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये नीचे एक बेल आइकन दिखेगा आपको, इसके ऊपर घंटी को बजा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए हमसे। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।